मजा आया। वहीं बीजेपी गाना गा रही है, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। क्या रहे कांग्रेस की जीत और बीजेपी के हार के कारण? आइए कुछ मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं। पहला कारण, बोम्मई सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी। कर्नाटक में 2019 में कांग्रेस के कुछ विधायकों की बगावत के बाद कांग्रेस जेडीएस सरकार गिर गई थी। इसके बाद बीजेपी की सरकार बनी थी। बीजेपी ने येदियुरप्पा को हटाकर बसवराज बोम्मई को सीएम बनाया था, लेकिन इस चुनाव से पहले बोम्मई सरकार को लेकर मतदाताओं के बीच सत्ता विरोधी लहर बढ़ रही थी। चुनावी वादे पूरे न करने और भ्रष्टाचार को लेकर असंतोष तेजी से बढ़ रहा था। दूसरा मुद्दा रहा स्थानीय नेतृत्व। कर्नाटक के चुनाव में स्थानीय नेतृत्व ने तय किए मुद्दे। बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दे को ज़्यादा जोर शोर से उठाया और इसका फायदा उन्हें सीधा मिला। तीसरा अहम मुद्दा भ्रष्टाचार का रहा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। कांग्रेस में शुरू से ही 40% पे सीएम करप्शन का एजेंडा सेट किया और धीरे धीरे ये बड़ा मुद्दा बन गया। करप्शन के मुद्दे पर ही एस येदियुरप्पा मंत्री पद से इस्तीफा दे देना पड़ा, तो एक बीजेपी विधायक को जेल भी जाना पड़ा। बीजेपी के लिए यह मुद्दा चुनाव में भी गले की फांस बना रहा और पार्टी इसका कार्ड नहीं खोज सकी। चौथा अहम मुद्दा कर्नाटक में मजबूत चेहरा का न होना। बीजेपी की हार की सबसे बड़ी वजह मजबूत चेहरे का न होना भी रहा। बोम्मई का कोई खास प्रभाव नहीं रहा। वहीं कांग्रेस के पास सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार जैसे मजबूत चेहरे थे, जिसका उन्हें जबरदस्त फायदा मिला। पांचवा और सबसे अहम मुद्दा रहा प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने कर्नाटक में जोरदार अभियान चलाया। वोटरों से सीधा कनेक्ट कर गई प्रियंका। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जो जमीन तैयार की थी, उस पर प्रियंका गांधी ने महल खड़ा कर दिया। प्रियंका गांधी ने 12 रोड शो, 13 जनसभाएं और महिलाओं के लिए 2 विशेष सभाएं तथा 1 कामगार सम्मेलन किया। भाजपा के खिलाफ 40% कमीशन के आरोप, नंदन डेयरी के मुद्दों को उन्होंने जोरदार तरीके से उठाया। बेंगलुरु में नायकी सम्मेलन में महिलाओं के लिए 2000 रुपये की मासिक गारंटी का ऐलान ने आधी आबादी के बीच उनकी लोकप्रियता को परवान चढ़ा दिया। महिलाओं से कन्नड़ में ये कहना, मेरी बहनों कर्जबार संभालो, महिला वोटरों के दिल के गहराइयों को छू गया। इससे पीएम मोदी और बाकी के दागी बीजेपी नेताओं पर जमकर हमला किया और सीधे हमला किया, जो कि काफ़ी कारगर रहा। 5 मुद्दों पर सवार होकर कांग्रेस ने सत्ता की वो लहर हासिल की जो शायद उन्हें 1989 के पहले नहीं मिली थी। कांग्रेस ने भले ही इतनी बड़ी जीत हासिल कर ली हो, लेकिन आगे उसका सरकार चला पाना थोड़ा कांटों भरा ताज रहेगा। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि विगत 4 प्रदेशों में जहाँ कांग्रेस की सरकारें रही हैं, वहाँ हमेशा से खींचतान आपस में लगी रही है और इस कारण से वहाँ की सरकार हमेशा डावाडोल स्थिति में रही है। अगर कांग्रेस इस मुद्दे को संभाल ले तो संभव है कि वो अपने इस कार्यकाल को पूरा कर लेगी। तो दोस्तों, कैसी रही हमारी ये चर्चा? आप इसमें अपने कमेंट देकर अपने राय दें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि हम नए नए मुद्दे लेकर आपके बीच उपस्थित रहें। साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी बजा दें ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सीधा पहुँचे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, राम राम दोस्तों।